Hello students, welcome to Hindi Nation. I hope you all are doing well. ये पुत्र प्रेम कहानी का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। ज्वर मतलब होता है बुखार आने लगा। 3 महीने बीत चुके थे, प्रभुदास का बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसको ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब होता है टीबी। डॉक्टर ने बोला कि यह बीमारी जाड़े में कम हो जाती है, लेकिन जब जाड़ा आया तो उसका रोग और बढ़ गया। जब चैतन्य दास को पता चला कि बीमारी बढ़ती जा रही है तो उन्हें गुस्सा आ गया और डॉक्टर से बोले कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा। उतने में उसका छोटा पुत्र शिवदास आ जाता है और कहता है कि जो पिताजी ने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बच्चों एक चीज़ देखिएगा, पेज नंबर 8 पे लास्ट पैराग्राफ हमारी किताब में दिया गया है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, यहाँ से मार्क करिएगा, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। यहाँ तक मार्क करिए। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो एज़ इट इज़ यही लिख दीजिएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। उतने में उसका छोटा पुत्र शिवदास आ जाता है और कहता है कि जो पिताजी ने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर ने चैतन्य दास से बोला, बीमारी बहुत गंभीर है, इन्हें इटली के सैनिटोरियम में भेज दो। खर्चा लगभग 3,000 का आएगा। ये बात चैतन्य दास सोचते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी इनके सामने खर्चे की बात आती है, ये इस बात को ध्यान में रखना है। जब भी चैतन्य दास के सामने खर्चे की बात आती है तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें सामने वाले का और उनका फ़ायदा क्या हो रहा है। इसी बात को लेकर पूरी रात इसी पर चर्चा हुई। जब चैतन्य दास शिवदास और डॉक्टर को इटली जाने से मना कर देते हैं खर्चे के कारण, तो तपेश्वरी चैतन्य दास की पत्नी है। तपेश्वरी और चैतन्य दास में बहस होने लगती है प्रभुदास को इटली भेजने के लिए। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, पेज नंबर 10 पे देखिए, 3rd पैराग्राफ। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता हूँ। जब उससे कुछ आशा होती वह ख़ानदान की मर्यादा, मतलब इनका ये है कि ये कहना चाह रहे हैं अपनी बीवी से, मैं तो अपना उसको पूरा घर दे दूँ, पूरा हिस्सा दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, लेकिन अब उसकी बीमारी ऐसी है कि वो अब बच ही नहीं सकता। अब देखिए इनको इसमें भी खर्चा दिखाई दे रहा है, इसमें भी सामने वाले और अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। अब इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। जो आशाएं चैतन्य दास को प्रभुदास से थीं, जो कि उनका बड़ा बेटा था, उनकी आशाएं ये थी कि उसको बैरिस्टर बनाएंगे, इंग्लैंड भेजेंगे हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन अब वो बीमार हो गया है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां इन्होंने अपने छोटे पुत्र पे डाल दी ताकि वो आगे का जिम्मेदारियां निभाए अपनी। इन्होंने क्या किया, बाबू चैतन्य दास ने अपने छोटे पुत्र को इंग्लैंड भेज दिया और उसको वह मुंबई तक छोड़ने भी गए थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।